हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी रूम्स। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास घटना चक्र का चौथा लेक्चर है ये। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारा वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट में ही आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आज मेरा चौथा वीडियो है, तो पहला वीडियो देखते हैं। क्या है? प्रारंभिक वैदिक साहित्य से सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? यानी वैदिक काल में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सा था? देखिए, इसमें क्या था, सिंधु नदी था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी अकस्नी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी के साथ की जाती है? यानी अकस्नी नदी जो है वो चेनाब नदी के साथ इसका पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ किया जाता है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ किसका किया जाता है? कुंभा नदी। कुंभा नदी जो है, ये कुंभ का मेला जो है कहाँ? अफगानिस्तान के आसपास। अकस्नी नदी को अभी जस्ट मैंने देखा, कौन सा? चेनाब नदी। पुरुषनी नदी को क्या बोलते हैं? रावी नदी। ओके, रावी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कोई कुंभा नदी मैंने बताया था, अफगानिस्तान में कुंभा नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या है? देखिए, इसमें दिया गया है कुंभा नदी। कुंभा नदी को पता है कि कुंभा नदी कहाँ से है? कुंभा नदी को क्या कहते हैं? कुंभा नदी को जो कहते हैं, ये जो हो गया आपका कुंभा नदी, ये आपका हो गया कुंभा काबुल। ओके, परुशनी नदी रावी नदी को कहते हैं। सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। शतुद्री क्या? सतलज नदी को कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है? कुंभा नदी काबुल को कहते हैं, परुशनी रावी नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, और शतुद्री क्या कहते हैं? सतलज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा चतुर्थ वेदांतर काल में प्रचलित हुई थी? देखिए, चतुर्थ वेदांत काल में प्रचलित जो हुआ था वो था ये वाला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ एवं संन्यास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म एवं रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता में के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। देखिए, धर्म क्या है? देखो, धर्म का परिभाषा दिया हुआ है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन है। ये सही है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है रीत, जो है धर्म का हो गया। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। अभी जस्ट मैंने रीत का अर्थ देखा था, क्या है? रीत का अर्थ प्राकृतिक नियम था। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है? पुरोहित किसे? बृहस्पति को जो है पुरोहित के देवता माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए, यहाँ पे सभी ने वेद मंत्रों की रचना की थी। यहाँ पे जो है एक ये जो है लोपामुद्रा जो है ये एक ब्राह्मणी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये अपाला घोषा, शिवधारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा का अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, ये किस वेद की रचना है? ये जो है विदुषी स्त्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में निष शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस में होने लगा? यानी ऋग्वेद में जो है निष शब्द से क्या होता है? आभूषण के लिए होता था, बट परवर्ती काल में जो है उस आगने वाले काल में जो है इसका प्रयोग किस में होने लगा? इसका प्रयोग जो है सिक्का में होने लगा, यानी सिक्का कहने लगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऋग्वेदिक काल में निष का किस अंग का जो है आभूषण था? निष जो है गला का आभूषण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते हैं। निशाका किसे कहते हैं? निशाका जो है स्वर्ण आभूषण को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
भोजक कोई महत्व है। देखिए भोजक कोई है अभिलेख है। अभिलेख में क्या है कि इसमें जो सारे देवी देवताओं का वर्णन दिया गया है। तो ये जो है सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताएं देवियों के उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, भोजक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा देवता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों का सूचना देता है, यानी आर्यों का सूचना कौन देता है। देखिए भोजक कोई ही दिया वैदिक काल में। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वीं सदी में पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ से हुआ है, भोजक कोई से हुआ, भोगज कोई। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किस आर्यों के आदिदेव के बारे में लिखा था। आदिदेव के बारे में किसने लिखा था, आर्यों ने आदिदेव के बारे में लिखा था। ये बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, किसमें हुआ है, पुरुष मेघ का, ये सतपथ ब्राह्मण किसका है, सतपथ ब्राह्मण कौन से धर्म का लिखा हुआ, यह यजुर्वेद में लिखा गया। सतपथ ब्राह्मण कहाँ से लिखा गया, यजुर्वेद से लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद कौन सा था, यजुर्वेद जो था वो यज्ञ वाला यज्ञ था। ठीक है, यज्ञ वाला जिसमें होता काम सतपथ ब्राह्मण। चलिए सतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित राजाओं विदेह मानव के संबंधित ऋषि के थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम यूज कहाँ हुआ था, गोत्र जो है वो ऋग्वेद में यूज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था, यानी धर्म क्या था पूर्व वैदिक आर्यों, देखिए यज्ञ और प्राकृतिक पूजा था। नेक्स्ट में ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, किसमें विश्वास करता था, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। बलि और कर्मकांड कौन सा होता था, अथर्ववेद में, लास्ट वाला वेद में जो है बलि एवं कर्मकांड था। ओके, या यज्ञ बोल सकती है, यजुर्वेद में बोल सकते हैं यज्ञ और बलि का था ये सब चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है ये परुशनी नदी का, यानी ये जो सिंधु घाटी के आसपास यानी रावी नदी के किनारे हुआ था, परुशनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो अभी जस्ट मैंने देखा कौन सा है, परुशनी, रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नमी तमा से संबोधित किया गया है। इसे जो है यह सरस्वती को कहा गया है कि सरस्वती जो है माता के समान है, देवी के समान है और नदी के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कीटकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको पहले देख लेते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों से पंच जनों में यदु, वेमी, प्रू, वैसे अनु, तुवर्सु शामिल थे। चलिए कीकट इसमें शामिल नहीं था, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। देखिए प्राचीन काल में जो है आर्यों का जो मुख्य जीविकोपार्जन था वो शिकार था। आप यहाँ पे कृषि में कन्फ्यूजन नहीं होना, कृषि यहाँ पे बहुत कम होता था, यहाँ पे शिकार ज़्यादा होता था, क्योंकि हम लोग आर्य की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में आर्यों की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर आएगा। चलिए 55 नंबर क्या है, निम्नलिखित ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु किया गया है। देखिए कृषि उत्पादन, जौ को जो है यव बोला जाता था, जौ को क्या बोला जाता था, यव बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी कौन सा शासन प्रणाली वैदिक काल में था। यहाँ पे गणतंत्र था नहीं, क्या निरंकुश था नहीं, यहाँ पे प्रजातंत्रात्मक था नहीं, वंश परंपरा यानी पे जो भी राजा महाराजा का था वंश प्रारंभ राजतंत्र था यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है, क्या कहते हैं, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ठीक है, वैदिक युगीन क्या थी? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये जो है, ये लास्ट वाला वेद जो था अथर्ववेद में, वाला वेद में ये कहा गया है। चलिए अथर्ववेद में क्या कहा गया है? समिति और सभा, ये का अथर्ववेद में क्या, किसकी पुत्रियां थी? ये प्रजापति की कन्या थी। चलिए ऋग्वेदिक जन सभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी उसे क्या कहा? उसे सभा कहा जाता था। ठीक है, जो न्याय से संबंधित थी उसे क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। सभा में ही ये सब चीज़ होता होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। देखिए आयुर्वेद जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, या क्या कहते हैं, आरण्यक में मिलता है। ये देखिए ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है? आयुर्वेद का शब्द मिलता है। अथर्ववेद कब का है? अथर्ववेद जो है लास्ट वाला अथर्ववेद, जादू टोना टोकी जो भी था। चलिए ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? किसके लिए था? बहुदेवीयवादी था। ये ऋग्वेदिक काल में बहुत सारे देवता थे, इसलिए क्या बहुदेववादी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्ति समर्पित है, यानी सबसे अधिक सूक्ति किसको दिया गया? सबसे अधिक सूक्ति जो है ये इंद्र भगवान को दिया गया है। इसको यूज हुआ है ऋग्वेद में 250 सूक्त पर, क्या कहते हैं, ऋग्वेद में हुआ है इस इंद्र भगवान को देखा गया। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 या 63 क्वेश्चन देखते हैं। 63 ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या का मंत्र उपलब्ध है, यानी मंत्र जो है किससे संबंधित है? सबसे अधिक मंत्र जो अग्नि देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध देवता किसे? युद्ध देवता पुरंदर यानी इंद्र को समझा जाता है, यानी युद्ध करने के लिए इंद्र हमेशा तत्पर रहता था। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ठीक है, ये इंद्र देवता क्या था? वर्षा का देवता था इंद्र, ये वाला सही हो जाएगा। पापियों को दंड देना, ये वाला गलत है। नैतिकता व्यवहार, ये भी गलत है। यानी झंझावत देवता, ये 1 और 4 सही है, यानी इंद्र देवता जो झंझावत का देवता था और वर्षा का देवता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन सा देवता युद्ध के देवता को माना? देखिए युद्ध का देवता किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता था। ठीक है, इंद्र को देव का देवता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व, यानी 800 से 600 बीसी पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ये जो है ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। 800 ईस्वी से 800 बीसी से 600 बीसी तक, यानी 200 साल तक किसे जोड़ा गया है? ये ब्राह्मण युग को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ये जो है ऋग्वेद में मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सग्र, प्रतिसग्र, वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसका संकेतक है? पुराणों का, यानी पुराणों का संकेतक कौन है? सग्र, प्रतिसग्र, वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित, ये किससे संबंधित है? पुराणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 16 है, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। चलिए 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या का आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की कितनी संख्या है? 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भागवत
श्री भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्री भागवत गीता जो है मौलिक रूप से संस्कृत में, यानी वैदिक काल में अधिकतर संस्कृत का यूज होता था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी जो है इसमें क्या किया है? अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? अछूत की जो है परंपरा जो आधुनिक धर्मशास्त्र के समय स्टार्ट होता है, अछूत वर्ड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो था ऋग्वेद धर्म शास्त्रों के समय जो है यानी 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षूद्र में ये क्या कहते हैं विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। षष्ठ मैंने देखा किससे लिया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णी सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया? मंडूक उपनिषद से लिया गया। उसके बाद तत्सोमा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया? तत्सोमा ज्योतिर्गमय जो है ये लिया गया है इन उपनिषद से लिया गया। तत्सोमा ज्योतिर्गमय जो है वो किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? शाब्दिक इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सफ़ेद घोड़ा का अर्थ होता है श्वेतशास्त्र, इसको सफ़ेद घोड़ा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है, अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देता है, ये कौन सा? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ऋग्वेद का मूल लिपि है, ऋग्वेद का मूल लिपि अक्षरित है, यानी देवनागरी तो है नहीं, पाली, ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी और देवनागरी में से कोई हो सकता है, यानी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मण संस्कृत का यूज करता था। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल वैदिक कर्मकांड में होता था। वैदिक कर्मकांड में क्या होता था? कर्मकांड में क्या है? कर्मकांड में यज्ञ होते हैं, यज्ञ होता था। ओके, वो यहाँ पे लिखा होता किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे होता में होता नहीं, होता किसे? होता जो है किसे होता था? ऋग्वेद में होता था। ओके, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? अश्वेता जो है वो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? यहाँ पे जो है अघन्या जो है गाय को माना गया है। गाय को बहुत ही ज़्यादा प्राधान्य दिया गया था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग क्यों हुआ है? गाय के लिए किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कई इन परिच्छिन्नों से प्रयुक्त अघन्य शब्द का उपयोग किस लिए? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, इसके लिए भी नहीं किया गया, इस गाय के लिए किया गया है। ओके, गाय के लिए किया गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। ओके, ऋग्वेद काल में प्राणी में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना गया? ऋग्वेद में मूल्यवान संपत्ति किसे माना गया? गाय को माना गया। ओके ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे सारे वीडियो को देख लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।